Good morning, friends. Welcome again to Fresher classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science. जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉइंट इफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकेल इफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि उसका इफेक्ट जो होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा। पॉइंट इफेक्ट का कारण से हमें क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ, उसमें क्या इफेक्ट पड़ सकता, प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे मटेरियल पे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट के बारे में। चलिए तो चलते स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पॉइंट इफेक्ट का। वैकेंसी फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। तो किसी मेटल का अगर हम क्या करेंगे, अगर वैकेंसी क्रिएट है, मान लीजिए कि कोई अंदर से खोखला है, तो क्या ये इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो क्या हमारा क्या होता है, मटेरियल का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला इफेक्ट क्या हुआ, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। दूसरा क्या है, इम्प्योरिटी इन एन मेटल रिजल्ट इन डिफेक्ट इन मेटल। अगर किसी मटेरियल में क्या हो, इम्प्योरिटी आ जाए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए हमारा ये मेटल्स है, उसका पेरेंट एटम हमारा है बना हुआ है, और कोई अनदर एटम, कोई बड़ा एटम अगर उसमें क्या है, फॉरेन एटम आके इसमें इंसर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी का काम करता है, क्योंकि हम जिस मटेरियल से बने हुआ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे स्टील से बना हुआ है तो स्टील का ही मटेरियल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कोई उसमें वुड का आ जाएगा तो क्या होगा, अंदर में स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी आने से भी क्या होता है, हमारा डिफेक्ट हो जाता है और स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी रिजल्ट इन लैटिस डिस्टॉर्शन। तो इम्प्योरिटी के कारण क्या होता है, हमारा लैटिस का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, अलग ब्रेक हो जाता है। लैटिस पॉइंट का हमारा जो ब्रेक होता है, मान लीजिए हमारा एक क्रिस्टल है, ये हमारा एटम्स है, इस टाइप का अरेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कराता है, लैटिस स्पेस। ठीक है, तो लैटिस स्पेस में मान लीजिए कोई एटम अगर ऑक्यूपाई कर लिया, फॉर एटम इम्प्योरिटी आ गई है, तो यहाँ पे जो इसका बॉन्डिंग था वो प्रॉपर, जो इसके बीच में जो बॉन्डिंग था वो क्या हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसमें जो बॉन्डिंग था वो क्या होता है, बीच में इंटरफेयर हो रहा है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग मेटल होता तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कोई मेटल कमज़ोर मेटल है, कोई वुड का है या फिर कोई अलग मेटल्स का, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है इसका स्पेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो लैटिस डिस्टॉर्शन का प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट हमारा है in a distortion lattice the moment of dislocation because it difficult। हमारा जो डिस्टॉर्टेड लैटिस होता है, ठीक है, तो उसमें जो मूवमेंट होता है डिसलोकेशन का ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मान लीजिए हमारा ये एटम्स है, ठीक है, अगर ये मेटल्स को अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग अगर इसी अरेंज में है, अगर इसको अगर मूव कराते हैं तो क्या होता है, ये आगे को फॉरवर्ड मूव कराता है, ईजिली मूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा पहले से अगर डिस्टॉर्टेड है, पहले से बेंड है, तो क्या होगा, वो अनइवन तरह से बिहेव करेगा। ये इसका यहाँ आ गया है, इसका एक मीटर यहाँ आ गया है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा भी हम डिस्टॉर्टेड करते, थोड़ा सा भी अगर मूव कराना चाहे, तो ये इस मेटल को ना मूव करा के इस मेटल को मूव कराएगा, ये इधर मूव करा देगा, तो हमारा जिग जैग किसी भी तरह बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लैटिस पॉइंट का जो हमारा स्पेस होता है, जो उसका प्रॉपर पॉइंट होता है लैटिस स्पेस का, तो वहाँ पर डिसलोकेशन होने के कारण क्या होता है, डिफ़िकल्टी क्रिएट होता है। मान लीजिए कोई हम मटेरियल को बेंड करना है, ठीक है, स्ट्रेट सीट्स है, ठीक है, इसको हमें सीट को बेंड करना है, ठीक है, इस फॉर्म में लाना है। हम चाहते हैं कि यहाँ से बेंड हो, लेकिन अगर हमारा अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से बेंड ना होगा, क्या होगा, कोई इस टाइप का बेंड हो जाएगा, यहाँ बेंड हो सकता है। ठीक है, आगे यहाँ यहाँ ठीक बेंड हुआ, आगे जाकर इधर बेंड हो सकता है, तो वहाँ पे भी डिस्टॉर्शन का दिक्कत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या है, आखिरी पॉइंट है, ड्यू टू दिस स्लिप गेट्स अरेस्टेड resistance to permanent deformation increases, hence strength and hardness of metal increases, ductility decreases brittleness and increases। तो स्लिप के कारण क्या होता है, जैसे स्लिप क्या होता है,
मेटल्स को अगर हम इसको बेंड करना चाहें तो क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम से स्लिप करता है, एक एटम यहाँ से घसक के यहाँ आ जाता है, यहाँ घसक के यहाँ आ जाता है। ये स्लिप के कारण हमारा क्या होता है, थोड़ा बेंडिंग आता है, ठीक है, जिसे बाउंड्री लेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमारा इसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंटली बेंड हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्रीज होता है, डिफॉर्मेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस क्या होता है, उसका मान लीजिए कि इंक्रीज होता है। कभी हम लोग किसी मेटल्स को अगर बार बार हम लोग का बेंड करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हार्डनेस बढ़ जाता है, ब्रिटलनेस टाइट हार्ड हो जाता है, ठीक है। बार बार उसको मान लीजिए कोई मेटल को गर्म करके ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर अगर बेंड कर रहे हैं, ठीक, ठंडा कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, फिर ठंडा कर, तो वह क्या, तो हार्डनेस प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डक्टिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर कोई चीज़ को अगर हम एक बार खींचना चाहें तो ब्रिटल मटेरियल को खींचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम क्या बार बार किसी वायर को अब हाथ में कुछ जैसे अब कोई देखा होगा बांस वगैरह बांधने के लिए एक वायर लीजिए, स्ट्रेट वायर लीजिए, ठीक है, उसको आप बेंड करते रहिए, कभी उल्टा कभी इधर बेंड कीजिएगा तो उसका एंड पॉइंट में क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ये ब्रिटल हो जाता है। जैसे आप उसको खींचना चाहिएगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पुल कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्लिप होने के कारण या उसका मॉलिक्यूल स्लिप होने के कारण क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है और डक्टिलिटी उसकी कम हो जाती है और ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या टूट जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कुछ इफेक्ट ऑफ पॉइंट इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक